हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज़ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम के साथ N2 कंबाइन कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ combination reaction. Both combine to form a new compound. This is also a combination reaction. Now, second type of redox reaction is decomposition reaction. In decomposition reaction जो होती है हमारी, वो combination reaction के just opposite होती है। combination reaction में क्या होता था कि 2 एलिमेंट या फिर एटम या फिर कंपाउंड कंबाइन होके न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड डिकम्पोज होके मतलब ब्रेक डाउन उसका हो जाता है और उसके बाद 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। ओके, सो हियर वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दिस इज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ कम टू ऑल कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मीथेन है, मीथेन में देखिए मीथेन के हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा। सो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, -4। अब ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म का तो हमेशा ही 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। हेयर ऑक्साइड है, ऑक्साइड का हमें पता है कि -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सो कार्बन विल बी +4। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको देखिए। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1, ऑक्साइड का तो हमें पता है -2 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन इज चेंजिंग इनटू -4 टू +4, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कार्बन को अगर हम लेकर चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम ये बोलते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर विल बी चेंज। तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, कार्बन का कितना होता है +4, ऑक्साइड का -2 होता है। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, ऑक्साइड का -2 होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ऑक्साइड का -2 होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का, अगर हम कैल्शियम का देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, +2 यहाँ पर भी है और +2 यहाँ पर भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड का कोई आयन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Y आयन है,
इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाई एक्स, वाई यहाँ से रिमूव हो जाए और एक्स इसकी पोजीशन ले ले तो उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई इज़ डिस्प्लेस्ड बाई एक्स, या फिर वाई इज़ रिप्लेस्ड बाई एक्स, ये भी बोल सकते हैं। रिप्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही बात है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक मेटल यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे एक्स है, तो ये एक्स भी मेटल हो और वाई जिसको डिस्प्लेस कर रहा है वो भी मेटल हो, तो उसे हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये रिएक्शन को हम एग्जाम्पल को देख के समझेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर एक मेटल है, जिंक एक मेटल है। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है और उसकी पोजीशन ले ली है और ZnSO4 फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, वेनेडियम का ऑक्साइड है और कैल्शियम इसमें ऐड करा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वेनेडियम इज डिस्प्लेस्ड बाय कैल्शियम, तो ये भी होगी हमारी क्या होगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम टू एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट Na में हो रहा है एंड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, NaOH का। सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली हेयर मैग्नीशियम में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट redox reaction type is disproportionation reaction. Disproportionation reaction is a special type of redox reaction in which an element exists in different oxidation state, या फिर नंबर बोल सकते हैं हम, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे, ये हम देखते हैं। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ऑक्साइड का, पेरोक्साइड का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज -1। यहाँ पे -2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड आयन होता है। ऑक्साइड जो होता है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है एंड सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ये हमेशा हमें याद रखना है, कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। सो दिस इज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। पेरोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 एंड इन वाटर हाइड्रोजन विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहाँ पे तो ऑक्साइड है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, तो -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इज इन एलिमेंटल स्टेट, सो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। तो यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्साइड का देखते हैं हम, यहाँ पे पेरोक्साइड है, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्साइड है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है, हमें पता है कि जब भी कभी एलिमेंटल फॉर्म में कोई एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। सो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू दिस, P4 मॉलिक्यूल है। P4 हमें पता है कि एलिमेंटल स्टेट है,
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे फॉस्फोरस का हम लोग देखते हैं कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा +3। यहाँ पे H2PO2 माइनस में देखते हैं हम कितना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है उसको हम X सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू चार्ज, जितना चार्ज है। सो यहाँ पे X की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन में, फॉस्फोरस जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज़ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू दिस रिएक्शन। क्लोरीन इज इन एलिमेंटल स्टेट, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0 होगा। हेयर क्लोरीन का कितना होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ पे कितना होगा क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस रिएक्शन में कि क्लोरीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हेयर इज द क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बताना है कि कौन से टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट रिएक्शन में N2 + O2 इज गिविंग यू 2NO। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे PbNO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन थर्ड क्वेश्चन NaH + H2O is giving you NaOH and हाइड्रोजन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन है आपका, Na+1 में है, ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्रोजन यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्राइड आयन एंड फॉर्म H2, दैट्स वाई इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सो दिस इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिस इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा है, ना ही डिकम्पोजिशन हो रहा है, ना ही किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लास्ट कौन सी कैटेगरी आई हमारी, वो हुई हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो हम वो चेक करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सब में और देखेंगे अगर चेंज हुआ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे NO2 में जो नाइट्रोजन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और NO2- में हमारा जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है एंड NO3- में हमारा नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट and +5 oxidation state. That's why it is disproportionation reaction. This is all about types of redox reaction. Thank you so much for watching.